वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना मॉडल पेपर है 26वां। जी हाँ साथियों, ये अपना 26वां मॉडल पेपर है राजस्थान जीके का, जो अपन पशु परिचर स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। अगर आपने 25 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के सभी 25 मॉडल पेपर को जरूर देख लेना। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न है अपना कि छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना। तो छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना, इसके बारे में पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर आ जाएगा खींचन गांव जोधपुर को चुना छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। तो दोस्तों गोडवाड़ी जो उपबोली है दोस्तों, ये अपने राजस्थान की मारवाड़ी भाषा से संबंधित है। जी हाँ साथियों, राजस्थान की मारवाड़ी भाषा से संबंधित है गोडवाड़ी भाषा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है। तो अंजारा की ओवरी दोस्तों अपने किस शैली का भित्ति चित्र है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो इसके बारे में अपन आसानी से बता सकते हैं दोस्तों, आसानी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अंजारा की जो ओवरी है दोस्तों, ये अपने देवगढ़, जी हाँ देवगढ़ चित्र कला यानी कि देवगढ़ शैली से संबंधित है अंजारा की ओवरी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग से भारत में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज की अवधारणा के बारे में ऐसा कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। वैसे इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन एक दो प्रश्न अपन कर लेंगे तो इसमें अपना ही फायदा होगा दोस्तों। मान लीजिए ऐसे प्रश्न बन जाए तो अपन कहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। तो भारतीय संविधान के अपने राजनीति नीति के निर्देशक तत्व में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों अपना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था। यानी कि 1857 की क्रांति अपने राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई थी। जी हां, नसीराबाद छावनी से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति अपने राजस्थान में, आप सबको भी पता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है साथियों अपना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात है, यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे सबसे कम किस जिले में देखे गए हैं, किस जिले में देखे गए हैं बताइए। तो सबसे कम दोस्तों झुंझुनू जिले में देखे गए हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। झुंझुनू जिले में सबसे कम बाल अनुपात देखने को मिला था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार बना है इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों। बाल अनुपात भी आपसे पूछ सकता है, तो झुंझुनू जिला को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, सातवें प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। तो लोक नृत्य अग्नि किससे संबंधित है दोस्तों, कौन सा लोक नृत्य है। तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है अग्नि लोक नृत्य है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मामादेव का कुंड कहां स्थित है। तो मामादेव का कुंड दोस्तों अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में, जी हाँ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है मामादेव का कुंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो चिड़ावा के नानूराम और दुलिया राणा दोस्तों अपने किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं, इसके बारे में बात करें तो ये दोस्तों ये अपने किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इसके बारे में बात करें तो ये अपने शेखावटी, जी हाँ चिड़ावा अपने शेखावटी संबंधित है। ठीक है, तो शेखावटी ख्याल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है राज्य सचिवालय में रैंक और दूसरी तरफ है कार्य, उससे संबंधित कार्य है। तो राज्य सचिवालय में रैंक और उससे संबंधित कार्य की बात आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि शासन सचिवालय अपने नीति निर्माण का कार्य होता है, शासन सचिवालय का नीति निर्माण का कार्य होता है। ठीक है,
परियोजना अधिकारी का कार्य होता है कार्यक्रम क्रियान्वयन करना, ठीक है। और अनुभाग अधिकारी का कार्य होता है दोस्तों, अनुभाग अधिकारी कार्य होता है संपूर्ण कार्यवेक्षण करना, ठीक है, संपूर्ण कार्य का यानी परीक्षण करना, ठीक है। और फिर अपने लास्ट में आता है, लास्ट में सहायक, सहायक का काम क्या होता है, नैतिक लिपि कार्य करना, ठीक है, नैतिक लिपि कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर आ जाएगा, 4 1 3 2, ठीक है। इस तरह से अपन को प्रश्नों को हल करना होता है। चलिए ये अपने आगे करंट से संबंधित इनको छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है, यानी कि 2011 से संबंधित आपके ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, तो 2011 की जनगणना को आपको अच्छे से पढ़ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर आपसे पूछ ले, यानी कि पढ़ी लिखी महिलाओं की साक्षरता दर 52.1% थी। कितनी थी, 52.1%, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये करंट से संबंधित, इसको छोड़िए। नेक्स्ट प्रश्न अपना ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला गलत सम्मिलित है, यानी कि कौन सा मेला इसमें से गलत आ जाएगा, इसके बारे में अपन को बात करनी है। तो गलत की बात करें तो कैला देवी का मेला करौली में लगता है, बिल्कुल सही है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है, सही है। चार भुजा का मेला उदयपुर में लगता है, कपिल मुनि कोटा में लगता है, यानी कि सभी ही ऑप्शन नंबर सही हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके आ जाए तो आपको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। आप सभी को ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप छोड़ सकते हो, गलत तो इसमें कोई सा नहीं है भाई। कैला देवी का मेला करौली में लगता है, शीतला माता का मेला चाकसू में लगता है, चार भुजा मेला उदयपुर में लगता है, कपिल मुनि का मेला कोटा में लगता है, ठीक है। तो आप सभी सही हैं, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते हो, ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए यानी कि आपको इनके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है। तो ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से दोस्तों अपने राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। जी हाँ, जब नीम का थाना में पड़ रही है, ठीक है, नीम का थाना में स्थित है गणेश्वर सभ्यता, जिसको ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से अपने गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। अगला है कि संतरा यानी साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र अवस्थित है। तो मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां पे है अपने राजस्थान में, तो झालावाड़ में है, ठीक है, झालावाड़ में, ठीक है। यानी कि मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां पे है, तो झालावाड़ में, ठीक है, ये अपन को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है। जी हाँ, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है, ऐसी कौन सी फसल है जिसके लिए मावट लाभदायक बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों बात करूं मैं, गेहूं के लिए लाभदायक है, यानी कि रबी की जितनी फसल है उसके लिए लाभदायक है। जो के लिए लाभदायक है, सरसों के लिए लाभदायक, लेकिन मक्का में तो मावट आती नहीं है, ठीक है। यानी कि ये तो खरीफ की फसलों में आता है मक्का, ठीक है, तो ये तो खरीफ की फसलों में आता है, तो राइट आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथी अपना कि किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। बिल्कुल बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाड़ौती का खजुराहो दोस्तों अपने शिव मंदिर को कहा जाता है, शिव मंदिर भंडा देवरा, ठीक है, भंड देवरा शिव मंदिर को अपने हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। शिव मंदिर भंड देवरा को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने किस के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो जगजीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनको अपने एथलेटिक्स, जी हाँ, एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है, जगजीर सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। तो बकरियों की संख्या किस जिले में सर्वाधिक है, इसके बारे में बताना है। तो राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल बाड़मेर जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। बाड़मेर में, कहां पे है, बाड़मेर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है। तो कौन सी संस्था है जो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है। तो दोस्तों ये अपने संस्था है, अपने राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, ये संस्था अपने और राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में विकास का कार्य करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महामारू मंदिर का निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। तो महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे।
तो महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक दोस्तों आपसे पूछ ले तो आप बताना है प्रतिहार। प्रतिहार थे महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक, यानी कि महामारू जो मंदिर निर्माण जो वास्तुशैली होती है उसके संरक्षक प्रतिहार थे। प्रतिहार तक ही इस शैली को बचाकर रखा गया था, उसके बाद में इसकी दुर्दशा होने लगी इस शैली की। ठीक है, तो प्रतिहार इसके क्या थे? संरक्षक थे। ठीक है, कंजर्वेटिव थे अपने प्रतिहार इनके प्रति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो अब तो चेंज हो चुका है ये, अब आपके हिसाब से नहीं है ये वाला प्रश्न, इसको छोड़ दीजिए, इसके हिसाब से नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आप नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चलिए ये प्रश्न आपके लिए है दोस्तों। इस प्रश्न को पढ़िए कि पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में, पूर्वी सिरोही में सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ हैं क्या कहलाती हैं? तो पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कंटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों भाकर कहलाते हैं। जी हाँ साथियों, भाकर कहलाते हैं, उनको भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चने का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में होता है। जी हाँ साथियों, हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा चना बोया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक ही आंदोलन की शुरुआत अपने मातृकुंडिया से की गई थी। जी हाँ, मातृकुंडिया से की गई थी एक ही आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि राजस्थान का प्रथम, जी हाँ इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? तो राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक दोस्तों कोटा शहर में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, कोटा शहर में राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो साधु सीताराम दास दोस्तों, जी हाँ साधु सीताराम दास अपने किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे साधु सीताराम दास। ठीक है, और वर्मा जी, ठीक है, माणिकलाल वर्मा भी इसी से संबंधित थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1948 ईस्वी में जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? जी हाँ, आप सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल, भूपाल सिंह थे। कौन थे? भूपाल सिंह थे, जिनको राज प्रमुख भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए भूपाल सिंह थे। चलिए 1948 समय एकीकरण समय मेवाड़ के राज प्रमुख। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर घाटियों में फैली हुई थी? राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जो बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों की घाटियों में फैली हुई थी? तो एकमात्र सभ्यता थी आहड़ सभ्यता। जी हाँ, आहड़ सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता। ठीक है, चलिए ये अपने बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों की घाटियों में फैली हुई थी। ठीक है, चलिए इसी को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्र संचय अपने गणेश स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला, जी हाँ राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए दोस्तों अपने राजस्थान का एकमात्र जिला है बाड़मेर। जी हाँ, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर। अगला है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर अपने रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान राज्य में 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में आया था। 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों आपके लिए कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली दोस्तों पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा चित्र शैली। कौन सी पिछवाई के लिए? श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की पिछवाई के लिए। ठीक है, चलिए भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? तो श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा से संबंधित है और ये अपने फड़ चित्रण से संबंधित है, फड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। और अगला बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को आपको अच्छे से पढ़ना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण संबंधित एक ना एक प्रश्न आपके जरूर बनेगा।
ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ना। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो BWHW अपने अपने कौन सी विशेषताओं के साथ है ये? तो दोस्तों ये अपने विशेषताओं के साथ है, शुष्क एवं उष्ण दशाओं के साथ ये अपने जलवायु प्रदेश है। ठीक है, BWHW में जो भी प्रदेश आता है वो शुष्क एवं उष्ण दशाओं को लेकर आता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? तो शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव दोस्तों डालने वाली थी रतन शास्त्री। कौन थी? रतन शास्त्री। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव डालने वाली थी रतन शास्त्री। अगला है कि बापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बापणी या बामणी किस नदी की सहायक नहीं है? तो किस नदी की सहायक नहीं है? तो बामणी नदी दोस्तों अपने काली सिंध की सहायक नदी है, पार्वती की है, बनास की है, लेकिन चंबल की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मयूर ध्वजगढ़, जी हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग को किसको कहा जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहां बनेगा? तो प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द ही दोस्तों अपने बनने जा रहा है बाड़मेर जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, करंट से संबंधित, इसको छोड़िए। नेक्स्ट है ये वाला प्रश्न। ठीक है, कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहां पे अधिसूचित किया गया है? तो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? जी हाँ, जिसका नाम आपसे पूछ लेता हूं, बताना रामगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, रामगढ़ में अधिसूचित किया गया है। अगला है कि लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? तो वालर लोक नृत्य दोस्तों अपने गरासिया जनजाति से संबंधित है, आप सबको पता है वालर लोक नृत्य अपने गरासिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इसको छोड़िए, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से घटित हुआ था? इंपॉर्टेंट है कांगड़ कांड। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कांगड़ कांड अपने किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ था? तो कांगड़ कांड के बारे में आप सबको पता होगा दोस्तों, जी हाँ, बीकानेर प्रजामंडल, आपको याद रखना है, बीकानेर प्रजामंडल में ही कांगड़ कांड हुआ था। कांगड़ कांड अपने बीकानेर प्रजामंडल में घटित हुआ था। कांगड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल में घटित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? तो राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल दोस्तों, सूती वस्त्र मिल पहली ब्यावर जिले में स्थापित की गई थी, ब्यावर जिले में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट प्रश्न है कि महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आप सबको पता है, कितनी बार पूछा जा चुका है नेवरी। नेवरी को याद रखना है दोस्तों, नेवरी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है पांव में। जी हाँ, नेवरी कहां पे पहनी जाएगी? पांव में। ठीक है, इस वैसे इस वे को याद रख लो, पांव वाले को, नेवरी के वैसे पांव के वे को याद रख लो, नेवरी अपने पांव में पहनी जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के लिए 48 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, 48 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके 48 में से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सही हुए वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बताना। इसकी पीडीएफ फाइल एज ए टीज पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या आपका लिंक ना खुले तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है राजस्थान जीके ट्रेनिंग और जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ फाइल वहां से प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। और भी अपडेट वहां पे आपको समय समय पर मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।